हरे कृष्ण माता ओम नमो जी। भगवते वासुदेवाय। ओम ओम नमो नमो भगवते भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम ओम नमो नमो भगवते भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम ओम नमो नमो भगवते भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नारायण नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं परम नरं जगत चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वती व्यासं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया नित्यं भागवत सेवया भगवते उत्तम श्लोके भगवती भगवते उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। भक्तिर्भवति भक्ति नैष्ठिकी। भवति नैष्टिकी। कृष्णाय वासुदेवाय कृष्णाय वासुदेवाय वासुदेवाय। देवकी नंदनाय च देवकी देवकी नंदनाय नंदनाय च नंदगोपकुमाराय नंद नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। गोविन्दाय नमो नमः। मूकं करोति वाचालं मूकं मूकं करोति करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं पंगुं भृगुं नयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। परमानन्दमाधवम्। मंगलाचरण। ओम अज्ञानतिम्रान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुर्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयंरूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवम् सावधैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान् सैगललता श्री विशाखान्वितांश हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी कृष्णानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद नमो विष्णु पादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनीति नामने नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारणे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। जगत गुरु शील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। सबको दंडवत प्रणाम। हरे माता जी कृष्ण। दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण माता जी दंडवत प्रणाम। हरे हरे प्रभु कृष्णा जी। माता जी दंडवत प्रणाम। So today is Sunday and we have His Grace Devshika Prabhuji with us. Prabhuji, uh, हरे कृष्ण माता shall जी। I बहुत read Prabhuji? नहीं, मैं पढ़ता हूँ, कोई दिक्कत जी। नहीं। हरे कृष्ण प्रभुजी दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण माता जी, हरे धन्यवाद प्रणाम। कृष्णा प्रभु जी दंडवत दंडवत प्रणाम। प्रणाम। हरे यस, कृष्ण प्रभु जी दंडवत प्रणाम। धन्यवाद प्रणाम सभी को। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का कि एक बार फिर से पुनः जो है आप सभी लोग बड़ी ही तत्परता से दैनिक रूप से जो है भगवान के विषय में श्रवण करने के लिए और भक्तों के संग में समूह में संकीर्तन करने हेतु आप सभी नियमित रूप से उपस्थित होते हैं। बहुत ही सराहनीय है, क्योंकि ये बहुत ही दुर्लभ है कि भक्तों का संग भक्ति करे भक्तों के संग में और संग में संकीर्तन हो। नियमित रूप से बहुत दुर्लभ है।
ठीक है। तो आज का जो कोट है श्रील प्रभुपाद जी का, प्रभुपाद जी कहते हैं कि श्री कृष्ण का यह मंदिर रोगग्रस्त आत्माओं के लिए अस्पताल है और सभी रोगग्रस्त हैं। इस अस्पताल में आइए, हम आपकी देखभाल करें और आपके भौतिक रोग का उपचार कर देंगे। तो हम सभी को ये समझना पड़ेगा कि ये भौतिक जगत जो है वो अस्पताल, ये भौतिक जगत जो है रोगों का घर, रोगियों का घर है। रोगियों का घर क्या है? ये जेल खाना है एक प्रकार से। जैसे जेल खाने में सभी लोग जो हैं वो अ, कैदी होते हैं, उसी तरह से इस जेल खाने में सभी लोग जो है कैद हैं। और जैसा कि अस्पताल प्रभुपाद जी उपमा दे रहे हैं, बहुत ही सार्थक है, क्योंकि हम सभी लोगों को जो ये भव रोग लग गया है। तो भव रोग क्या है? भव रोग है अ, अपने आप को शरीर समझना। शरीर समझना ही सबसे बड़ा रोग है। और इस रोग से छुटकारा पाने के लिए हमें हमें जो है इस आध्यात्मिक चेतना या भक्तों के समूह में आने पे ही जो है हमें इसका निराकरण हो पाएगा। तो रोग अगर हमें रोग है ये जानने से पहले, अगर हम रोगी हैं ये जानने से पहले, ये रोगी होने से पहले हमें ये जानना पड़ेगा कि हमें रोग है या नहीं। क्योंकि प्रायः इस भौतिक जगत में हम समझ ही नहीं पाते कि हमें रोग है क्या। हम सोचते हैं कि हम निरोगी हैं। और इस कारण से इस आध्यात्मिक जो इस्कॉन रूपी जो अस्पताल है उसमें हम भर्ती ही नहीं होते, क्योंकि हमें लगता है सब ठीक ठाक चल रहा है। लेकिन गुरु और साधु और शास्त्र भक्तों की कृपा से हमें ये समझ में आता है कि वास्तविकता में हमें रोग है। और ये रोग क्यों है? ये शरीर धारण करना ही सबसे बड़ा रोग है। मनुष्य शरीर धारण करना ही सबसे बड़ा रोग है। और ये जब व्यक्ति मनुष्य शरीर धारण कर लेता है या ये भौतिक जगत में जन्म ले लेता है, तो 3 प्रकार के रोगों से ग्रसित हो जाता है: आदि भौतिक, दैविक और आध्यात्मिक। तो कुछ रोग जो है, कुछ दुख दर्द जो है दूसरे लोग हमें देते हैं। कुछ रोग जो है प्रकृति हमें देती है। और कुछ रोग जो है हम स्वयं ले लेते हैं। तो इन प्रकार 3 प्रकार के रोगों से ग्रसित है। तो इन रोगों से छुटकारा प्राप्त करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? हमें भक्त आते, आचार्य आते हैं और हमें समझाते हैं कि भाई तू रोगी है, तुझे ये सारी परेशानियां हो रही है, जनो मृत्यु जरा व्याधि, ये कष्ट प्राप्त हो रहे हैं, तो इससे छुटकारा निवारण करना चाहिए। और उस निवारण वो समझाते हैं, उसके बाद फिर हमें उस भवरोग से निकलने का मार्ग भी बताते हैं। तो भवरोग से बाहर निकलने का मार्ग क्या है? तो भागवतम में कहा हरे गया है, निवृत्त तरषय उपगी कृपया जो बोल नहीं रहे प्लीज म्यूट कर ले। तो इस भवरोग से निकलने का उपाय जो है वो भागवतम में बताते हैं। निवृत्त तरषय उपगीयमाना भव औषधा चोत्र मनोभिरामा का उत्तम श्लोक गुणानुवादा पुमान विरजे विना पशुनाथ। तो निवृत्त तरषय उपगीयमाना, तो इस भवरोग से निवृत्त होने के लिए, भव इस भवरोग से निवृत्त होने के लिए निवृत्त तरषय उपज्ञा भव औषधा चोत्र मनोभिरामा। तो एक सामान्य औषधि क्या करती है? सामान्य औषधि आपके बुखार को ठीक करती है। लेकिन इस भवरोग का जो भवरोग है, जो हमें भौतिक जगत का जो रोग है, उससे निकलने के लिए हमें का उत्तम श्लोक गुणानुवादा, तो हमें भवरोग से बाहर निकलने उत्तम श्लोक का गुणानुवाद करना पड़ेगा। विमान पुमान विरजे विना पशुनाथ। तो ये उत्तम श्लोक का गुणानुवाद कौन नहीं कर पाएगा? जो पशुनाथ है या पशु हत्यारा है। तो पशु हत्यारा का अर्थ ये नहीं होता है कि जो वास्तविकता में पशु स्वाभाविक रूप से जो जीवों की हत्या करे वो कभी कभी भी भक्ति नहीं कर पाएगा। लेकिन वो व्यक्ति जो अपने आप को शरीर समझता है, जो अपने आप को इस शरीर से जोड़ता है, वो भी कभी भक्ति नहीं कर पाएगा। क्योंकि भक्ति करने के लिए जो सर्वप्रथम जो स्तर है वो ये है, ये समझना कि मैं शरीर नहीं आत्मा। तो तो भवरोग से बाहर निकलने के लिए क्या होता है? भव का उत्तम श्लोक गुणानुवादा, तो उत्तम श्लोक यानी भगवान का गुणानुवाद करना ही इस भवरोग से बाहर निकलने का, इस भवरोग से बाहर निकलने का एकमात्र तरीका है। तो हम सभी लोग जो है गुणानुवाद कर रहे हैं श्रील प्रभुपाद जी की महती कृपा से। ये गुणानुवाद पहले भी था, लेकिन जस्ट सेकेंड। हरे कृष्णा। Yes, Prabhuji. हरे कृष्ण प्रभु जी।
हाँ सॉरी, एक अर्जेंट फोन आ गया था मंदिर से। तो तो वही मैं कह रहा था कि भाव भाव औषधा, तो जब तक हम इस उत्तम श्लोक भगवान जिनका उत्तम उत्तम श्लोकों से गुणानुवाद होता है, उनका गुणानुवाद नहीं करेंगे तो भावरोग दूर नहीं होगा। और ये जो प्लेटफॉर्म है, ये जो नियमित रूप से सुबह का जो स्वाति खरे माता जी, विनय भूषण प्रभु ये जो सुबह हमें ये मंच प्रदान करते हैं, इसका मूलभूत उद्देश्य गुणानुवाद ही है। और जितना ही हम गुणानुवाद करेंगे उतना ही जो है हमारा आकर्षण जो है भगवान के प्रति होगा। और जितना आकर्षण हमारे भगवान के प्रति होगा उतना ही हमारा जो रोग है वो ठीक होगा। तो जैसे हमारे गुरु महाराज कहते हैं कि हम सभी को अविद्या रूपी बीमारी हुई है। तो अविद्या का मूलभूत अर्थ क्या है? अविद्या का मूलभूत अर्थ है इस शरीर को स्वयं मानना, या इस भौतिक जगत की उपस्थिति को ही वास्तविक मानना। लेकिन वास्तविकता ये है कि इस भौतिक जगत की जो उपस्थिति है वास्तविक नहीं है, ये अवास्तविक है। ये जो है स्वप्न के रूप में है। तो स्वप्न क्या होता है? तो स्वप्न वो नहीं होता जो हम रात्रि में देखते हैं। ये वर्तमान समय में जो हम देख रहे हैं ये भी स्वप्न है। आँख खोल करके जो भी देखते हैं वो भी स्वप्न है, क्योंकि दोनों का ही कोई शाश्वत अस्तित्व नहीं है। जो रात में सोते समय जिस स्वप्न को देखते हैं वो स्वप्न आंखें बंद करने पर सारा कुछ समाप्त हो जाता है। और जागते हुए जो भी चीज देख रहे हैं, जब सांसें बंद हो जाती है तो समाप्त हो जाता है। तो इन स्वप्नों के द्वंद्व से ऊपर उठ तब उठ पाएंगे जब हम शास्त्रों में रचेंगे बसेंगे और भगवान की भक्ति में लगेंगे। और जब भगवान की भक्ति में तीव्रता से लग जाएंगे तो जो हमारा ज्ञान है वो दूर होता जाएगा। जिसे भक्ति करने से ही ज्ञान उपजता है, और ज्ञान से वैराग्य। तो जैसे जैसे ज्ञान का स्तर बढ़ता जाएगा आध्यात्मिक ज्ञान का, वैसे वैसे इस भौतिक जगत के प्रति विरक्ति उत्पन्न होगी, और वैसे वैसे हमारा जो अगला गंतव्य है, जो भगवत प्राप्ति करने का जो हमारा प्रयास है, उसमें भी हम सफल हो पाएंगे। हरे कृष्ण। Hare Krishna, Prabhuji. Today we have to start from 3.6.8 ठीक है। श्लोक. जी Shall I read? प्रभु जी। Okay. Okay, Mataji, you can go ahead. एष हि शेष सत्त्वानाम् आत्मांश परमात्मनः आद्यो अवतारो यत्रासौ भूतग्रामो विभाव्यते। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। दंडवत प्रणाम प्रभु जी सभी को। ऐसे रसेस सत्वा नामात्मा स परमात्मना आद्यो अवतारो यत्रासो भूतग्रामो विभाव्यते। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। इस हास्य शेष सत्त्वानामात्मंस परमात्मनः अधो अवतारो अत्रासो भूतग्रामो विभाव्यते। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। एस ही शेष एस ही अशेष सत्त्वानामात्मान सह परमात्मनः आदो अवतारो यत्रासौ भूतग्रामो विभाव्यते। हरे कृष्णा। सत्त्वानामात्मांसं परमात्मनः आद्योऽवतारो यत्रासौ भूतग्रामो विभाव्यते। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। एष शेष सत्त्वानाम् आत्मशा परमात्मनः आदो अवतारो यत्रासो भूतग्रामो विभाव्यते। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। ऐसे ही सत्त्वानाम आत्मा सह परमात्मनः आदो अवतारो यत्रासौ भूतग्रामो विभाव्यते। हरे कृष्णा। माता जी दंडवत प्रणाम। प्रभु जी दंडवत। सभी को दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण। ईश ह्यशीष सत्त्वानामात्मांश परमात्मनः अध्यो अवतारो यत्रासो भूतग्रामो विभाव्यते। हरे कृष्ण।
हरे कृष्ण। बहुत बहुत धन्यवाद। एष हि अशेष सत्त्वानाम् आत्मनः स परमात्मनः आद्यो अवतारो यत्रासौ भूतग्राम विभावते। अनुवाद शब्दार्थ अनुवाद और तात्पर्य पढ़िए माता जी। जी, हरे कृष्ण। शब्दार्थ अनुवाद एवं तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी द्वारा। श्रील प्रभुपाद जी की जय। शब्दार्थ, एषः यह, ही निस्संदेह, अशेष असीम, सत्वानाम जीवों के, आत्मा आत्मा, अंश अंश, परम आत्मनः परमात्मा का, आद्य पर प्रथम, अवतारः अवतार, यत्र जिसमें, असौ वे सब, भूतग्रामः समुचित सृष्टियां, विभाव्यते फलती फूलती हैं। अनुवाद, भगवान का विश्व रूप प्रथम अवतार तथा परमात्मा का स्वांश होता है। वे असंख्य जीवों के आत्मा हैं और उनमें समुचित सृष्टि भूतग्राम टिकी रहती है, जो इस तरह फलती फूलती है। तात्पर्य, भगवान दो प्रकार से अपना विस्तार करते हैं, आत्म स्वांश द्वारा तथा विभक्त सूक्ष्म अंश द्वारा। आत्म स्वांश विष्णु तत्व है तथा विभक्त अंश जीव हैं। क्योंकि जीव अत्यंत लघु हैं, अतएव कभी कभी उन्हें भगवान की तटस्थ शक्ति कहा जाता है, किंतु योगी जन जीवों तथा परमात्मा को एक ही मानते हैं। पर यह विवाद का बहुत नगण्य बिंदु है। कुल मिलाकर प्रत्येक वस्तु भगवान के विराट रूप या विश्व रूप पर ही टिकी रहती है। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। बहुत बहुत धन्यवाद माता जी पढ़ने के लिए। तो इस श्लोक में भगवान कह रहे हैं कि ये जो एक सेकंड ना, इसमें भगवान का विश्व रूप प्रथम अवतार तथा परमात्मा का स्वांश होता है। ये असंख्य जीवों की आत्मा है और उनमें समुचित सृष्टि भूतग्राम टिकी रहती है, इस तरह फलती फूलती है। तो हमें समझना होगा कि इस जगत में कोई भी विषय वस्तु जो है वो भगवान की शक्ति से पृथक नहीं। सारी विषय वस्तु, सारे इस जगत जो है वो भगवान के ऊपर ही आश्रित है। जैसे अगर अगर हम अपने शरीर को देखें तो अपने शरीर, हमारा शरीर जो है, हमारे शरीर, सारे इंद्रिया जो है भगवान के ऊपर ही आश्रित है। ये अंग प्रत्यंग जो है, शरीर जो है पूरी तरह से भगवान के ऊपर आश्रित है। ये भूमंडल को छोड़ दीजिए, अपने शरीर पर ही आते हैं हम। तो हमारे शरीर में जैसे हम देखते हैं कि बहुत सारे यंत्र लगे हुए हैं। भगवान कहते हैं ना, यंत्र आरूढ़ानी माया। तो यंत्र पर आरूढ़ हो जाते हैं। तो हमारा शरीर रूपी जो यंत्र है उसमें बहुत सारे अंग प्रत्यंग है। यकृत है, किडनी है, लीवर है, हाथ है, पैर है। इन सबों को जोड़ करके, इस यंत्र को जोड़ करके एक शरीर बना है। और ये शरीर तब तक चलायमान नहीं होता जब तक इसमें जो मूलभूत ईंधन है, जो चालक है, वो सवार ना हो। ईंधन तो है, चालक नहीं है। चालक कौन है? परमात्मा। इस शरीर में सवार होते हैं तो शरीर चलता है। और अपने शरीर की हम सारी जो जो हमारा शरीर जिससे बना है वो भी पंच महाभूतों से ही बना है। तो पंच महाभूत जो है भगवान की शक्ति है। तो अब अपने शरीर के, जैसे शरीर की जो इंद्रियां हैं, शरीर की इंद्रियां जैसे आंखें हैं, हम आंखों से देख पाते हैं। किस कारण से? किस कारण से हम आंखों से देख पाते हैं, कोई बताएगा? ये भगवान ने नेत्रों में ज्योति दी है, इस कारण। अच्छा। और और कोई? नेत्रों के नियामक देवता हैं, वो इसको नियंत्रित करते हैं। अच्छा, और कोई कारण? महाविराट को क्योंकि देखने की भगवान इच्छा ने, भी। हाँ, क्या? हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु हरे जी कृष्णा। भगवान ने आंखें दी हैं कि उनको दर्शन कर सके, भगवान का दर्शन करें। अच्छा, हरे आंखों की। कृष्णा ठीक। प्रभु जी। हाँ, जैसा कि बताया था कि महाविराट उन रूप को जब देखने की इच्छा हुई तो आंखें आई, और उसी से फिर हम में आई, और खाने की इच्छा हुई तो जीभ आई, इस तरह से। ठीक है, लेकिन आंखों से हम देख क्यों पाते हैं?
आंखों से उनके सूर्य की उन्होंने सूर्य की रोशनी प्रदान करी। एग्जैक्टली बिल्कुल। तो हम देख पाते हैं सूर्य के प्रकाश के कारण। अगर प्रकाश नहीं हो तो हम देख भी नहीं पाएंगे। तो आंखें सिर्फ आंखें होने से देखेंगे ऐसा नहीं है। जब तक सूर्य का प्रकाश नहीं हो तब तक आंखें देख नहीं पाएंगे। तो जैसा कि किसी ने कहा भी कि हर अंग के अलग अलग नियामक देवता हैं, तो उनके सहयोग से जो है हम देख पाते हैं। तो सूर्य जब प्रकाश देता है तो हम आंखें देख पाती हैं। उसी तरह से ये बाहु जो है, जैसे किसी ने कहा कि शरीर के अलग अलग अंगों के अलग अलग देवता है, तो बाहु के जो नियामक देवता है वो इंद्र है। और इंद्र किसके किसके अंतर्गत कार्य करते हैं? भगवान के अंदर। तो कई बार लोग इस तरह से मिथ्या आत्मबोध के कारण, मिथ्या देह आत्मबोध के कारण वो सोचते हैं कि वो हम कहते हैं ना कई बार कि हम परिश्रम कर रहे हैं तो भोजन पा रहे हैं, या हम मेहनत कर रहे हैं तो खा रहे हैं, मेहनत ना करें तो खा नहीं पाएंगे। लेकिन अगर अपने जीवन को देखें तो व्यक्ति मेहनत करने से नहीं खाता। ये हाथ जो है मेहनत करने से नहीं चल रहा है, ये हाथ जो है भगवत कृपा से चल रहा है। और जब तक इस हाथ में देखिए, जब व्यक्ति को लकवा मार जाता है, पैरालिसिस हो, तो हाथ भी हुई होता है, व्यक्ति भी हुई होता है। लेकिन इतनी हिम्मत नहीं होती कि उस हाथ से वो भोजन उठा करके मुंह में निवाला डाल ले। तो हम खाने के लिए भी भगवान की कृपा पर ही निर्भर है। और चलिए ठीक है, ये तो खाने की बात होगी, लेकिन अगर भोजन की जो उत्पत्ति है वो भी भगवान की कृपा पर निर्भर है। हम लोग कोई ऐसा कल कारखाना नहीं है जहाँ पर भोजन का निर्माण होता हो। वैसा कल कारखाना देखे हैं क्या? कहाँ पे आलू निर्माण हो रहा हो, कहाँ पे गेहूं निर्माण हो रहा हो? नहीं निर्माण हो रहा है। कहीं पे प्रोसेसिंग होता है, उसकी साफ सफाई होती है कल कारखानों में। तो हम भोजन के लिए भी किसके ऊपर निर्भर है? भगवान के ऊपर निर्भर हैं। जैसे तीसरे अध्याय में भगवान कहते हैं, अन्नात् भवति भूतानि पर्जन्यन् समुद्भवा यज्ञात् भवति पर्जन्यो यज्ञ कर्म समुद्भवा। तो वर्षा होती है, और वर्षा से क्या होता है? अन्न का उत्पादन होता है। अगर वर्षा ही ना हो तो कोई तरीका नहीं अन्न का उत्पादन करने के लिए। और वर्षा कैसे होगी? यज्ञ कर्म से। चलो ठीक है, वर्षा हो गई, आपने यज्ञ किया, वर्षा हो गई, अन्न का उत्पादन हुआ। तो अन्न का उत्पादन होने के बाद उसको पकाने के लिए भी हम किसके ऊपर निर्भर हैं? उसको पकाने के लिए भी हम भगवान के ऊपर ही निर्भर हैं। जैसे अन्न पकता है, कैसे अन्न कैसे पकता है? अग्नि। अग्नि से पकता है। अग्नि से पकेगा। तो अग्नि से अन्न पकता है, तो अग्नि में जो तेज है वो तेज कहाँ से आता है? वो भी ईश्वर भगवान के अग्नि में जो तेज है वो तेज भगवत कृपा से आता है। और सारे जो ईंधन के स्रोत हैं उनको अग्नि कौन प्रदान कर रहा है? सारे ईंधन के स्रोत जो है उनको अग्नि प्रदान कर रहे हैं सूर्य देवता। तो इस जगत में जितने भी ईंधन के स्रोत हैं उसको सूर्य की शक्ति के द्वारा उसको शक्तियां प्राप्त हो रही है। और ये सूर्य सोचिए कितना शक्तिशाली है कि इस जगत के सारे ऊर्जा के स्रोत, ईंधन के स्रोतों का वो निर्माण करता है। यानी जैसे विद्युत प्रभाव होता है, तो विद्युत प्रभाव जब होता है तो एक एक मोहल्ले में एक ट्रांसफार्मर होता है, और उस ट्रांसफार्मर से पूरे मोहल्ले में, इलाके में बिजली प्रदान की जाती है। उसके बाद एक बड़ा ट्रांसफार्मर होता है जिले में, और उसके बाद ग्रिड होता है जो पूरे राष्ट्र के लिए, जहाँ से बिजली उत्पादन होती है। तो एक सूर्य क्या करता है? एक सूर्य इस पूरे ब्रह्मांड के जितने भी लोग हैं, सारे भुवन, जैसे भागवतम से हमें पता चलता है कि हर ब्रह्मांड के अपना सूर्य है, और अलग अलग ब्रह्मांड के अलग अलग सूर्य हैं। तो एक ब्रह्मांड जो है, इस जगत के जितने भी लोग हैं, इस ब्रह्मांड में जितने भी लोग हैं, उन सभी लोकों में, तो अभी तो हम सारी सिर्फ इस पृथ्वी लोक की बात करें, जितने भी लोग हैं, जितने भी चांद सितारे जितने भी हैं, सब लोगों को शक्ति कौन प्रदान कर रहा है? सूर्य प्रदान कर रहा है। तो सूर्य कितना शक्तिशाली है। इसी तरह से अनंत कोटि ब्रह्मांड में अनंत कोटि सूर्य, और अनंत कोटि सूर्य जो अनंत कोटि ब्रह्मांड के अनंत कोटि जीव, अनंत कोटि लोक, अनंत कोटि जो इस तरह से प्राणी मात्रा है, सबको ऊर्जा प्रदान करता है। और ये इतना शक्तिशाली सूर्य जो है, अब सूर्य की शक्ति इतनी है कि इतना प्रभावशाली, शक्तिशाली है कि अगर ये एक सेंटीमीटर ऊपर से नीचे हो जाए, तो अगर नीचे हो गया तो पूरा ये जगत जो है वो बर्फ से ढक जाएगा। और 1 सेंटीमीटर ऊपर हो गया तो पूरा जगत जो है वो जल करके भस्म हो जाएगा। इतना शक्तिशाली है। तो इस तरह से एक सूर्य है, और इसी तरह से अनंत कोटि ब्रह्मांड में अनंत कोटि सूर्य है। तो इतने शक्तिशाली सूर्य को शक्ति कौन प्रदान करता है? भगवान प्रदान करते हैं।
ये भगवान, तो आप सोचिए भगवान कितने शक्तिशाली हैं, भगवान कितने प्रभावशाली हैं, जो अनंत कोटि ब्रह्मांड के अनंत कोटि सूर्यों को शक्ति प्रदान करने, और सूर्य को नहीं, सूर्य चंद्र इंद्र वरुण सबको शक्ति प्रदान। तो भगवान की शक्ति कितनी कितनी है आप सोच सकते हैं। जब भगवद गीता में जब भगवान ने विराट रूप दिखाया था, तो उस समय संजय भगवद गीता में कहते हैं कि भगवान का विराट रूप की जब उत्पत्ति हुई तो मानो हजारों सूर्य, दैदीप्यमान सूर्य वहां पर प्रकट हो गए। संजय का वहां पे हजारों की उपमा देने का अर्थ ही नहीं कि सिर्फ हजार ही थे, मतलब इतना प्रकाश उत्पन्न हुआ, इतना प्रकाश उत्पन्न हुआ जिसको गणना नहीं कर सकते। तो जब छोटा बालक होता है, किसी चीज को गणना करना रहता है, तो उसकी अल्प बुद्धि के अनुसार जो भी चीजें आती हैं वो उस तरह से बता देता है। अगर छोटे बच्चे को हाथी दिखाया जाए, 3-4 साल के बच्चे को, और उसको कहा जाए कि बेटा बताओ हाथी घर पे आने के बाद बताओ हाथी कितना बड़ा था, तो अपनी बाहें फैला देता है, और उसकी बाहें बहुत छोटी होती है, लेकिन उसके हिसाब से जो है हाथी उसकी पूरी बाहों के अंदर था, यानी इतना विशाल था, लेकिन वास्तविकता में उससे भी, कल्पना से भी परे था। तो इस तरह से भगवान जो है वो अग्नि के लिए भी जो है, हम भगवान के ऊपर ही आश्रित है। इस जगत की कोई भी ऐसी सृष्टि में कोई भी ऐसी कोई विषय वस्तु नहीं है जो भगवान के ऊपर आश्रित नहीं है। जैसे हम सृष्टि का निर्माण जब होता है, तो हम सारे लोग प्रकृति के तीनों गुणों के अंतर्गत करते हैं। तो चाहे दैवी प्रकृति हो, भौतिक जगत हो या आध्यात्मिक जगत हो, दोनों स्थिति में भगवत कृपा पर हम आश्रित है। तो ये जो प्रकृति के तीनों गुण है, वास्तविकता में वो भी भगवान की शक्ति है, सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण। तो तीनों गुणों के तीन तीन अधिष्ठाता देव, ब्रह्मा विष्णु और महेश। तो ये तीनों अधिष्ठाता देव भी जो है वो भी भगवान की शक्ति पर निर्भर है। तो इस तरह से व्यक्ति जो है तीनों गुणों के अंतर्गत कार्य करता है, वो तीनों त्रिगुण भी भगवान की शक्ति के अंदर ही निहित है। उसके बाद भोजन पक गया। अब भोजन को खाने के लिए किसमें शक्ति होनी चाहिए? भोजन तो अपने मुंह में आएगा नहीं ना डायरेक्ट। भोजन को खाने के लिए हमें उसको उठाना पड़ेगा। तो इस बाहों में भी शक्तियां है ना, बाहों में जो बल है, भगवान कहते हैं भगवद गीता में, मैं बलशालियों का बल हूँ, बलम बलवंतम। तो बल जो है वो भी, ऊर्जा वो भी प्रदान करते हुए भगवान ही है। मान लीजिए हमने भोजन उठा करके मुंह में डाल लिया, अब भोजन मुंह में डाल लिया, तो भोजन मुंह में डालने से काम नहीं हो पाएगा। भोजन को इस शरीर में पचाना भी है, उसका पाचन भी करना है, और पाचन के लिए भी हम कृष्ण के ऊपर ही आश्रित हैं, क्योंकि पाचन भी जो है वो कृष्ण की कृपा से ही होता है। क्योंकि पेट में जो अग्नि है, उस अग्नि के द्वारा ही भोजन का पाचन होता है। अब पाचन कर लिया हमने, अब उस पाचन को, जो जो चीजें अगर आप देखें तो हमारी शरीर की जो बनावट है वो इतनी जटिल है कि उसमें उसमें बहुत सारी चीज अगर आप देखें तो बहुत कठिन लगता है, कि जैसे जो सूक्ष्म तंतु, जो आवश्यक चीजें हैं, उसको शरीर क्या करता है, उसे रेड ब्लड सेल, व्हाइट ब्लड सेल में कन्वर्ट कर देता है। जो वेस्ट होता है, जो गंदगी होती है, उसे बाहर निकाल देता है। तो हम सम्यक रूप से जो है भगवान की कृपा पर लाते हैं। और भगवान जो है इस पूरी जगत की आधारशिला है। जैसे भगवान बोलते थे मत परतरम नान्यास इस्तिस अश्चि धनंजया और सूत्रे मणि गिड़ा युवा। तो जैसे हार जो हम पहनते हैं, मोतियों का हार, तो मोतियों का हार हम देखते हैं कि सारे मोती जो है एक साथ जुटे हुए हैं, लेकिन वास्तविकता में वो किसके आधार पर चल रहे हैं? मोतियों का हार जो है वो उस धागे, उस सूत्र के ऊपर आधारित है। अगर वो सूत्र हट जाए तो सारे मोती बिखर जाएंगे। तो उसी तरह से भगवान जो है सभी सभी विषय वस्तुओं की आधारशिला है। जैसे हम पढ़ भी रहे कि अनंत सृष्टि का निर्माण होने के बाद भी सारी चीजें चलायमान नहीं हुई, जब तक विराट रूप ने उसमें प्रवेश नहीं किया। तो सब कुछ हो, इसलिए देखिए वैज्ञानिक लोग ना मूर्खता करते हैं। वैज्ञानिक लोग अज्ञान के कारण जो है चीजों को समझ नहीं पाते। जैसे वो लोग सोचते हैं कि ये शरीर का निर्माण अलग अलग विषय वस्तुओं को जोड़ करके किया गया, और इस शरीर की ऊर्जा का स्रोत, चेतना का स्रोत जो है शरीर के अंदर ही निहित है, लेकिन वो कोई भौतिक तत्व है। लेकिन अगर भागवतम को लोग पढ़ें तो लोग समझ जाएंगे कि इस शरीर में चेतना का स्रोत जो है परमात्मा है, कृष्ण है। और फिर उनके अंदर कोई भी किसी प्रकार की भी भ्रांति या इस तरह की चीजें नहीं रह जाएंगी। तो जब हम देखते हैं विराट रूप ने क्या किया, विराट स्वरूप में सब कुछ निर्माण हो गया, उसके बाद फिर विराट रूप उसमें प्रवेश करते हैं और फिर सारी चीज चलने लगती है।
तो सब कुछ, अगर आपने लाइटिंग बहुत अच्छी कर रखी है, विद्युत विद्युत के बहुत सारे उपकरण लगा रखे हैं, लेकिन विद्युत प्रभाव ही ना हो, प्रवाह ही ना हो, तो विद्युत उपकरण जो है वो निष्क्रिय ही रहेंगे। तो सक्रिय करने के लिए विद्युत प्रभाव की आवश्यकता है। और विद्युत प्रभाव क्या है? हमारे इस शरीर में विद्युत प्रवाह है आत्मा, चेतना। तो चेतना का संचार भगवान की कृपा से भगवान की कृपा से होता है। और इस जगत को अगर आप देखें तो इस सृष्टि का, अगर सृष्टि की संरचना को देखें, सृष्टि की उत्पत्ति होती है वो कैसे होती है? भगवान क्षीरोदक्ष कारण सागर में लेटे हुए हैं और उनके रोम छिद्र से अनंत कोटि, उनके रोम छिद्र से अनंत कोटि ब्रह्मांड की उत्पत्ति होती है। और हर रोम छिद्र से, हमारे रोम छिद्र से क्या निकलता है? पसीना निकलता है, बदबू निकलता है। लेकिन भगवान के रोम छिद्र से अनंत कोटि ब्रह्मांड की उत्पत्ति होती है। अब उस अनंत कोटि ब्रह्मांड में भगवान फिर अपना विस्तार करते हैं, प्रथम विस्तार करते हैं। और वो प्रथम विस्तार गर्भोदक्षाई विष्णु के रूप में वहां पर जाकर निवास करते हैं। कि कोई भी विषय वस्तु तब तक वो शून्य रहेगी, वो निष्क्रिय रहेगी, जब तक उसमें परमात्मा नहीं प्रवेश करेंगे। हम सभी जानते हैं कि ये सृष्टि के कण कण में परमात्मा व्याप्त, और तभी उस चीज का विषय, तभी उस विषय वस्तु का अस्तित्व है। जहां पर कृष्ण नहीं है उसका कोई अस्तित्व नहीं। तो भगवान अपना ही प्रथम विस्तार करते गर्भोदक्षाई विष्णु के रूप में, और जो कि गर्भोदक सागर में लेटे हुए हैं। और गर्भोदक्षाई विष्णु के नाभि से कमल की उत्पत्ति होती है, और नाभि के कमल से उत्पत्ति होती है, और उस नाभि कमल में 14 भुवन है। ये पृथ्वी जो है भगवान के नाभि कमल में ही है। तो 14 भुवन है, और उस 14 के ऊपर जो कमल है, कमल पर ब्रह्मा जी विराजमान है। और फिर भगवान क्या करते हैं? अपना एक और विस्तार करते हैं, शिरोदक्षाई विष्णु को। और ये शिरोदक्षाई विष्णु जो है सृष्टि के निर्माण के बाद कण कण में जाकर के व्याप्त होते हैं। बोलते नहीं, सर्वसचाहम हृदि सन्निविष्टो मस्मृतिर्ज्ञानम अपोहनम च वेदे से सर्वे रामे हृदय वेदांत विदे विचाम सर्वसचाहम हृदय सन्निविष्टो। तो ये जो सबके हृदय में परमात्मा रूप में जो कृष्ण विराजमान है, ये शिरोदक्षाई विष्णु के विस्तार है। और यही हमारे अंदर नहीं, तो जैसे व्यक्ति जब ज्ञान के उच्चतर स्तर पर हो जाता है ना, तो हम कह देखिए भागवत में ही आता है कि जब व्यक्ति ज्ञान के एकदम उच्चतर स्तर पर होता है तो कोई भेदभाव नहीं रखता, वो समदर्शी हो जाता है, सभी को समभाव से देखता है। और क्यों समभाव से देख पाता है? क्यों? क्योंकि वो सबके हृदय में परमात्मा के निवास को देखता है। विद्या विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे का हस्तिनी सुनी चैव स्वपाके च पंडिता समदर्शिन। तो समदर्शी समदर्शी के स्तर पर व्यक्ति जो है सभी के संभाव रखता है। वो किसी से ईर्ष्या नहीं करता, किसी से द्वेष नहीं करता, किसी से दुराभाव नहीं होता, किसी के प्रति उसके मन में किसी प्रकार की कोई दुर्भावना नहीं रहती। क्यों नहीं रहती? क्योंकि व्यक्ति जो है आत्मा के स्तर पर आ जाता है। तो जब व्यक्ति आत्मा के स्तर पर आ जाता है तो सभी के लिए, सभी के प्रति उसकी चेतना जो है सम हो जाती है, और सभी के हृदय में वो कृष्ण को देख पाता है। तो हमें हमें एक चीज, एक उदाहरण समझने का प्रयास करना चाहिए कि ये आत्मा सभी को बराबर हम क्यों नहीं देख पाते। वर्तमान समय में हम लोगों को या चीजों को अपना, पराया, इसका उसका, मेरा तेरा, अलग अलग स्तर पर जो है विघटित करते हैं। अलग अलग स्तर पर हम भेदभाव करते हैं। एक तो भेदभाव वास्तविकता में देहात्म बोध का लक्षण है। तो जब व्यक्ति शरीर से अपने आप को जोड़ता है तो भेदभाव करता है, लेकिन जब व्यक्ति अपने आप को आत्मा से जोड़ता है तब वो भेदभाव नहीं कर पाता, वो समदृष्टि युक्त हो जाता है। तो बहुत सरल उदाहरण है कि जब हम लोग सामान्य स्तर पर होते हैं, अगर हम आमने सामने खड़े हो जाएं तो क्या होगा? हमने सामने खड़े होंगे तो हमें एक दूसरे की बुराइयां दिखेंगी। आप बोलेंगे अरे प्रभु जी के सर पे बाल नहीं है, कोई बोलेगा प्रभु देखो सामने वाले ने सफेद कुर्ता पहना है, कोई बोलेगा उसके मुंह पे दाग है, उसका दांत ठीक नहीं है, हाँ वो खोड़ा है, वो ऐसा है वैसा है, पुरानी टी शर्ट है, कुर्ता फटा हुआ है। तरह तरह की बुराइयां जो है समभाव के, जब समानांतर स्तर पर खड़े होते हैं तब होता है। अब थोड़ा सा ये सोचिए कि आप जो है, आप बगल में अपार्टमेंट है, बगल में एक बहुमंजिला इमारत है, उसके 5वें मंजिल से आप सामने वाले व्यक्ति को देखने का प्रयास कीजिए। वो नीचे खड़ा है, आप उसको देखिए, तो बुराई देखने का जो स्तर है वो कम हो जाएगा। आप खाली इतना देख पाएंगे कि ये फलाने प्रभु जी ने सफेद शर्ट पहन रखी है, फलाने माता जी ने सफेद साड़ी पहन रखी है, उनके सर पे काला बाल है, सफेद बाल है, ये दिख पाएगा, ये जूता पहना है। वो भी पूरी साफ साफ तरीके से नहीं दिखेगा। फिर अपने आप को सोचिए कि बहुमंजिला इमारत के आप 20वें मंजिल पर पहुंच गए। तो जब आप 20वें मंजिल से देखेंगे ना, तो आपको कुछ नहीं दिखेगा। क्या दिखेगा? कि एक एक व्यक्ति है जिसने
किस रंग की साड़ी पहन रखी है, बस ये साड़ी है, शर्ट, कुछ नंगे की कुर्ता पहन रखा है। और जब आप और उच्चतर स्तर पर जाएंगे, जब हवाई जहाज, मान लीजिए जिन लोगों ने हवाई जहाज में यात्रा प्रवास किया होगा, या समझ लीजिए और भी उच्च स्तर पर 50वें मंजिल पर चले जाएंगे, तो आपको वो भी नहीं दिखाई देगा। तो अब आप बताइए, आप लोग बताइए कि इसमें ये जो भाव था, ये अलग अलग लेवल पर अलग अलग भाव क्यों बदल गया? क्या कारण था कि भाव बदल गया हमारा, कि एक व्यक्ति जिसके हम बुराई देख पा रहे थे और उसी व्यक्ति की हम बुराई नहीं देख पा रहे हैं? क्या कारण? जितना ऊंचे स्तर पर, आध्यात्मिक स्तर पर ऊंचे उठते जाते, समदर्शिता आती जाती है, जी। समभाव। और बिल्कुल। और कोई कुछ ऐड करना चाहेगा? हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद। दंड प्रवेश मानते बताइए। प्रभु जी, जो शुद्ध भक्त होते हैं ना, वो ही देख सकते हैं। हाँ, ठीक है। और कोई कुछ ऐड करना चाहेगा? प्रभु जी बहुत दूर से देख रहे हैं। हाँ, बहुत दूर से देख रहे हैं, बिल्कुल। तो दूर से नहीं, तो इस बिल्कुल सही। तो जैसे राजेश्वरी माता जी ने कहा कि व्यक्ति जब ज्ञान के स्तर पर ऊंचा उठता जाता है ना, तो समदर्शी होता जाता है। तो जैसे ही हमारा ज्ञान ऊंचा उठता जाएगा ना, वैसे ही हमारे अंदर विषमता नहीं रह जाती। ठीक है। तो ज्ञान में ऊंचे, तो अगर हमें एक बुराइयां दिख रही है एक दूसरे की, या हमें ये दिख रहा है कि ये अच्छा है, बुरा है, ये काला है, गोरा है, ये ऐसा नहीं कर रहा है, वैसा नहीं कर रहा है, इसका अर्थ क्या है कि हमारे ज्ञान का जो स्तर है, बहुत ही निम्नतर स्तर पर हमारा ज्ञान है। तो समदर्शी होने के लिए उच्चतर स्तर पर हमें ज्ञान का वर्धन करना पड़ेगा। तो जब तक आप ज्ञान के स्तर पर ऊंचे, तक आपको कमियां दिखाई देंगी। हम अगर हमें कमियां दिखाई दे रही हैं, इसका अर्थ क्या है कि हम हमारे ज्ञान के निचले स्तर पर। तो अपने आप को ज्ञान में उठाइए और सारी चीजें जो है सम हो जाएंगी। तो इसलिए हमें समझ में आना चाहिए कि ज्ञानवर्धन करना बहुत ही आवश्यक है, नितांत ही आवश्यक है। भक्ति में जैसे जैसे व्यक्ति आगे बढ़ता जाता है, वैसे वैसे जो है उसका जो उसकी व्यापकता, सोच की व्यापकता जो है बढ़ती जाती है। जैसे छोटा बच्चा है, छोटे बच्चे के लिए एक बिस्कुट के लिए छोटा बच्चा लड़ाई कर लेता है। मतलब दो भाई बहन है, एक बिस्कुट, आधा बिस्कुट कोई ज्यादा ले लेगा तो लड़ाई हो जाएगी, मार झगड़ा हो जाएगा। हम लोग बोलते हैं अरे यार क्या जो है बिस्किट के लिए लड़ाई कर रहे हो। लेकिन उस बच्चे की ज्ञान की व्यापकता बहुत ही संकुचित है, छोटा ज्ञान है, अल्प ज्ञान है, इस कारण से वो झगड़ा करता है। लेकिन जो बड़े होते हैं, हमारे ज्ञान व्यापक स्तर पर है, तो हमें वो बचकाना लगता है। ठीक है। क्यों? ज्ञान की व्यापकता जब हो जाती है तो चीजें जो तुच्छ लगने लगती हैं। तो उसी तरह से जब हम आध्यात्मिक रूप से आगे बढ़ते जाएंगे, तो ये भौतिक भौतिक जो कामनाएं, भौतिक जो इच्छाएं, वो तुच्छ लगने लगेंगी। ठीक है। तो इस तरह से हमें समझना होगा कि इस जगत की कोई भी, जैसे हम कहते हैं ना ग्रेविटेशनल फोर्स, हाँ, आप सोचिए कि गुरुत्वाकर्षण हम कहते हैं, तो एक एक 4 किलो की चीज हम हमें तैरा नहीं सकते। लेकिन ये इतना भारी जो पृथ्वी है, इतना ब्रह्मांड, इतना भारी, अलग अलग इतने ग्रह जो भारी भारी हैं, वो किसके ऊपर टिकी हुई है? वो, उसमें देखिए कोई गुरुत्वाकर्षण नहीं है, वो एकदम उठा के अपनी कक्षा में ही घूम रही है। किसके कारण? भगवान की शक्ति के कारण। और भगवान की शक्ति पे सब कुछ जो है पूर्णतः टिका हुआ है। तो असंख्य जीव, असंख्य ब्रह्मांड, ये पूरा जगत जो है, वो पूरी तरह से भगवान के ऊपर आश्रित है। साथ ही साथ इसके पालन पोषण भी जो है भगवान के ऊपर ही आश्रित है। तो जैसे हमने विस्तार से चर्चा की कि पालन पोषण के लिए भी हम भगवान की कृपा पर आश्रित है। अन्नात् भवति भूतानि पर्जन्यन् समुद्भवा विघ्नात् भवति पर्जन्यो यज्ञ कर्म समुद्भवे। तो हमें समझना होगा कि ये अनंत कोटि ब्रह्मांड, ये जो ब्रह्मांड है, ये जो 14 भुवन, ये सब भी जो है वो भगवान के विराट रूप के अंतर्गत है। भगवान से पृथक कोई भी चीज नहीं, सब भगवान के अंदर ही है। और जब सृष्टि का लय होता है, तो भगवान जब श्वास लेते हैं, तो सारी सृष्टि जो है वो पुनः समाहित हो जाती है। तो ये जो सृष्टि का निर्माण और सृष्टि का पालन और संहार जो हो रहा है, वो भगवान के समय काल में बहुत ही अल्प समय में, क्षण के अंतर्गत हो रहा है। लेकिन ये भगवान का जो क्षण है, हमारे लिए कई करोड़ों वर्षों के समतुल्य है। तो इस तरह से हमें सदैव ये प्रयास करना चाहिए कि हम उस परम पुरुषोत्तम भगवान का अनुग्रह व्यक्त करें, उस परम पुरुषोत्तम भगवान की कृपा पर आश्रित रह करके मनुष्य जीवन के परम लक्ष्य को प्राप्त करें। क्योंकि मनुष्य जीवन बहुत ही दुर्लभ है। जैसे प्रहलाद महाराज कहते हैं, कौमार्य अर्चिते प्राज्ञो
धर्मान् भागवतय्य दुर्लभा मानुषेनम तब तब अपि ध्रुवम तार्थदम। तो अर्थदम यानी मनुष्य जीवन जो है दुर्लभ है, दुर्लभ मनुष्य जन्म। और मनुष्य दुर्लभ मनुष्य जन्म में, ये दुर्लभ मनुष्य जन्म प्राप्त हुआ है समोसा इडली और गोलगप्पे खाने के लिए नहीं। यहाँ वहाँ ये इस जीवन का उद्देश्य नहीं, इस मनुष्य जीवन का उद्देश्य है कि वो चीज प्राप्त करना जो बाकी इतर योनियों में हम प्राप्त करने में असक्षम होते हैं। तो इतर योनियों में हमारे पास ना बुद्धि होती, ना विवेक होता है, ना ज्ञान का स्तर होता है। लेकिन मनुष्य जीवन में हमारे पास बुद्धि विवेक और ज्ञान प्राप्त करने के प्राप्त कर सकते हैं। और इसी बुद्धि विवेक ज्ञान के आधार पर इस जीवन की जटिलताओं को समझते हुए हम भगवत प्राप्ति कर सकते हैं। भगवत प्राप्ति करने का अर्थ है कि भगवान के नित्य शाश्वत धाम को प्राप्त करना, जहाँ से हमें पुनः ना वापस आना। और वो तभी संभव हो पाएगा जब हम पूर्णतया अपनी मति और शरणागति और मति जो है वो कृष्ण में लगाएंगे। तो जब हम कृष्ण को शरणागत होंगे, जो अपने आप को असहाय समझेंगे। देखिए, शरणागत व्यक्ति तब होता है जब व्यक्ति अपने आप को असहाय समझता है। तो जब तक हम अपने आप को सबल समझेंगे, जब तक अपने आप को हम ये समझेंगे कि हम भी कुछ हैं, हमारी भी कुछ बिसात है, या हम सब कुछ करने में सक्षम है, तब तक हम भगवान को शरणागत नहीं हो पाएंगे। जब हम पूरी तरह से हताश और निराश हो जाएंगे भौतिक जगत से, तब जाकर के हमारी पूर्ण शरणागति आएगी। जैसे हम देखते हैं द्रौपदी जब कुरुवंश की सभा में उसका चीरहरण हो रहा था, तो तब तक शरणागत नहीं हुई जब तक कि उसको लग रहा था कि उसके पति, उसके रिश्तेदार, उसके ससुर इत्यादि उसका संरक्षण करेंगे। और तो और उसको अपने बाहुबल पे भी संरक्षण था, उसको बाहुबल पे भी उसको यह था कि अपने बाहुबल से खुद बचा लेगी। लेकिन जब वो पूरी तरह से निरही हो गई और पूरी तरह से अबला हो गई, पूरी तरह से जब पूरी तरह से उसने सारे सारे जो उसके वो थे, सारे उसके आश्रय स्थल थे, सब पर से उसका विश्वास उठ गया, तब जाकर के उसने दोनों हाथ ऊपर करके हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, और इस तरह से भगवान का स्मरण किया। भगवान वहाँ उपस्थित हुए और उसको संरक्षण प्रदान किया। तो हम सभी लोगों को अपनी सारी शक्ति, सारी बुद्धि, सारी बल, सारे विवेक, इस पे ना ज्यादा विश्वास करके भगवान के संरक्षण पर विश्वास करना चाहिए, भगवान को शरणागत होना चाहिए। और जब हम भगवान को शरणागत होंगे, भगवान कहते हैं रक्षति इति विश्वास हो, तो शरणागति का जो सूत्र है, ये हमें पूर्ण विश्वास होना चाहिए कि भगवान हमारा संरक्षण करेंगे। और भगवान हमारा संरक्षण करेंगे तो कोई हमें बाल विवाह का नहीं कर सकता। और भगवान के संरक्षण में रहेंगे, भगवान की भक्ति करेंगे, तो ये जो सबसे सबसे जो कठिनाई और सबसे इस बुरे इस परेशानी वाली जगत में, इससे हम बाहर निकल पाएंगे और चिन्मय धाम को प्राप्त करेंगे। हरे कृष्ण। अपनी वाणी को वहीं पे विराम देता हूँ। किसी का कोई प्रश्न है, जिज्ञासा है, टीका टिप्पणी है तो पूछ सकता है, कर सकता है। एक एक करके हैंड रेज करके सब लोग एक साथ कूद जाएंगे तो प्रश्न सुनाई नहीं देगा। तो एक एक करके, किसी का कोई प्रश्न है? हाँ हरे पूछे कृष्ण निर्मला प्रभु। माता जी। निर्मला हरे माता जी कृष्ण पूछे। प्रभु। हरे कृष्ण Yes, प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। प्रभु जी, कारणोदक साई भगवान और क्षीरोदक साई भगवान एक ही है ना? हाँ वही भगवान एक ही है, विस्तार अलग अलग विस्तार अलग है। ठीक। है। जी अंजलि माता जी पूछ रही थी आप कुछ। हाँ, नहीं प्रभु जी बोल रहे थे कि समझ में आ गया है। ठीक है, ठीक है। और किसी का कोई प्रश्न है? प्रभु जी, भूत ग्राम क्या है? सृष्टि, पूरी सृष्टि। सृष्टि, अच्छा। सृष्टि का नाम दूसरा भूत ग्राम। ठीक है, कोई प्रश्न नहीं है तो फिर स्वाति खरे माता जी, फिर आप सुनाइए। प्रभु जी मेरा एक सवाल है। जी पूछे। मैं निशा जी बोल रही हूँ। हाँ यदि हम जैसे हरे कृष्ण हरे राम वाली ये है, इसकी जगह यदि हम ओम नमो भगवते वासुदेव बोलते हैं, तो क्या मतलब इसमें इन दोनों में क्या डिफरेंस है? कोई अंतर नहीं है। भगवान भगवद गीता में कहते हैं नाम नाम आकारी बहुधा निज सर्वशक्ति तत्रार्पिता निमित्ता स्मरणे न काला। तो जी भगवान जी के नामों में पूरी शक्तियां वैसे ही है, कोई अंतर जी नहीं है। लेकिन क्या है कि जैसे हम स्कूल जाते हैं
तो जिस बोर्ड में रहते हैं उस बोर्ड की बुक पर पुस्तक पढ़ते हैं ना, जैसे स्टेट बोर्ड हो गया, सीबीएसई बोर्ड हो गया या आईजीएसई बोर्ड हो गया। तो मान ठीक है। लीजिए हम स्टेट बोर्ड में पढ़ रहे हैं तो स्टेट बोर्ड की किताब पढ़ते हैं। सीबीएसई की किताब गलत नहीं है, लेकिन हम स्टेट बोर्ड में हमने दाखिला लिया तो स्टेट बोर्ड की किताब पढ़ते हैं। या सीबीएसई वाले ये नहीं बोल सकते स्टेट बोर्ड की पुस्तक है गलत है। तो हम जिस परंपरा में रहते हैं उस परंपरा के आचार्यों द्वारा बताए गए पथ का अनुगमन करते हैं, बस इतना ही है। तो इसलिए हम जो है ओम नमो भगवते वासुदेव किया तो गलत हो जाएगा ऐसा नहीं है। लेकिन हम लोग चूंकि ब्रह्ममत गौड़ीय संप्रदाय में हैं और हमारे संप्रदाय के आचार्यों ने हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे इस नाम का जप करने का निर्देश दिया है, इसलिए हम ये करते हैं। ठीक है अच्छा अच्छा, ठीक है। हरे कृष्ण प्रभु जी। जी माता जी। जी प्रभु जी, एक वो थोड़ा जानना था प्रभु जी, सकाम कर्म और निष्काम कर्म को थोड़ा सा समझा दीजिए, नहीं तो थोड़ा टाइम हो आपके पास तो। सकाम कर्म में, सकाम कर्म का सीजन अर्थ है होगा। वो कार्य करना हाँ, जो अपनी इच्छाओं को पूरा करने के लिए कार्य करना, उसको सकाम कहते हैं। जो ठीक हम है। भौतिक जीवन जीते वो ना। हाँ, जो भौतिक इच्छाएं रखती है, मुझे गाड़ी मिल जाए, मुझे बैंक बैलेंस बन जाए, मेरा हाँ, बंगला हो जाए, ये सकाम हो गया। निष्काम ठीक। क्या है, जब हम कृष्ण के लिए करना चाहें, तो पैसा कमाना चाह रहा हूँ लेकिन कृष्ण की हम्म, सेवा में लगाने के लिए, तो निष्काम हो गया। तो जो चीज कृष्ण से जुड़ी हुई है निष्काम है, और जो अपने लिए हम करते हैं वो सकाम है। तो वैसे ठीक है। अगर हम निष्काम कर्म करेंगे तो हमारे सारे फल हमें ही प्राप्त होते हैं। तो जैसे भगवान को हम मंदिर में ले जाके केला चढ़ाते हैं तो केला हमें वापस मिल जाता है ना। तो हाँ, हमें सारा कार्य करना है कृष्ण को केंद्र में रख करके, कृष्ण के लिए। तो जब कृष्ण के लिए करेंगे तो सारी चीजें हमें ही मिल जाएंगी वापस। तो वो ठीक अच्छी है। स्थिति होती है, रादर देन हम खुद के लिए करें और कर्म फलों से बंध जाए। ठीक है। जी प्रभु जी, प्रभु जी हरे कृष्ण प्रभु हरे जी, हरे कृष्ण। कृष्ण। और कोई प्रश्न पूछ रहा था? हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम प्रभु जी। यस माता जी बताइए। प्रभु जी वो वही है कि स्थिति तो जो है वो वैसी है, अपन अपने ही बल पे है ना विश्वास रखते हैं। तो प्रभु जी शरणागति कैसे आएगी जब कर रहे हैं और काम करते हैं, पर वो भाव नहीं आ पाता है। भाव तो बहुत ऊंचा स्तर है। हमें पहले साधना भक्ति के नियमों का पालन करते रहेंगे, धीरे 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 तो हमें शरणागति का भाव भी आ जाएगा। तो प्रयास करने से आएगा। एक दिन में शहर का निर्माण नहीं होता, एक दिन में जो है कोई चीज होती नहीं है। अगर दो दो लोग जो जिनका विवाह हो और विवाह करने के बाद वो लोग कहे कि आ, कल ही जो है संतान चाहिए, तो संभव नहीं है ना। संतान प्राप्ति करने के लिए जो वैवाहिक जोड़ा है उसको भी 9 महीना जो है कम से कम इंतजार करना पड़ेगा। तो भक्ति जो है वो दीर्घ काल की विषय वस्तु है, दीर्घ काल तक करने की वस्तु है। और हम्म शनै शनै कर करके जैसे हम भगवान की सेवा में संलग्न होते जाएंगे वैसे ही शरणागति का भाव भी धीरे धीरे आ जाएगा, लेकिन समय लगेगा। तो हमें उसके हम्म बारे में सोचने की आवश्यकता नहीं है, हमें हम्म नियमों का पालन करने की आवश्यकता है। जी जी जी, वही कि घर में काम करते हैं तो वो कि मैंने करा बहुत जल्दी आता है। वो फिर बाद में आता है कि किसके लिए करा, भगवान के लिए करा, वो बाद में आएगा, पर पहले तो हाँ, यही कोई है कि दिक्कत मैंने नहीं है, करा। कम से कम ये इनके इन प्रकार ने आ तो रहा है, इसके पहले तो भी नहीं आता था ना। हाँ जो वही है प्रभु जी, सही है प्रभु जी। थैंक यू प्रभु जी, दंडवत प्रणाम प्रभु जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। जी ठीक है, किसी का प्रश्न नहीं है तो फिर ये पे मैं ड्रॉप करता हूँ फिर। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय, श्री गुरुदेव की जय। तो आप सभी लोगों से मेरा अनुरोध है कि ये जो ये जो प्लेटफॉर्म या जो अवसर मिल रहा है इस अवसर का लाभ उठाइए। और श्रवण करना बहुत ही आवश्यक है, क्योंकि जितना हम ध्यानपूर्वक श्रवण करेंगे उतना ही भगवान के प्रति हमारा आकर्षण बढ़ता जाएगा, और जितना ही भगवान के प्रति हमारा आकर्षण बढ़ेगा उतना ही लाभप्रद हम सभी के लिए होगा। ठीक है। तो नाम जप करिए, श्रवण करिए, अध्ययन करिए, भगवत प्रसाद पाइए और अपने जीवन में सफल बनाइए। हरे कृष्ण। बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी। दंडवत प्रणाम सर। हरे कृष्ण प्रभु जी, हरे दंडवत कृष्ण प्रणाम प्रभु जी, सभी को, दंडवत हरे हरे प्रणाम। कृष्णा। कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। थैंक यू प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण माता जी, दंडवत प्रणाम, सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम।